हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं आपका अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज फिर से आ गए हैं दूसरा लेक्चर शुरू करने, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम आपको एक बात बता दें कि जीएमपी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने के जो मेथड्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के मेथड एक साथ पढ़ेंगे, मतलब ऐसे मेथड जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन जाते हैं वो एक बार में पढ़ेंगे, और जिसमें केवल एल्डिहाइड बनता है वो अलग पढ़ेंगे, जिसमें केवल कीटोन बनता है वो अलग पढ़ेंगे। तो इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। जीएमपी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जीएमपी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की जीएमपी से ए मान लेते हैं, इसमें बी में केवल क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, और सी में कीटोन। तो सबसे पहले इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एल्कीन्स का यूज करेंगे। फ्रॉम एल्कीन्स। अब यहां पर हम एल्कीन से बनाने वाले हैं, और एल्कीन से बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओजोनोलिसिस का। किसका बच्चों, ओजोनोलिसिस का, बाय ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस का हम यूज करने वाले हैं। ओजोनोलिसिस तो आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, O3 यानी ओजोन से रिएक्शन होती है, ठीक है, और जिंक H2O भी हम लेते हैं। चलिए यहां पर आप पढ़ाते हैं, आपको बात करते हैं। तो हमने कोई भी एल्कीन यहां पर, मान लीजिए ये हमने कोई एल्कीन यहां पर ले ली, और एल्कीन की रिएक्शन यहां हमने O3 से कराई। तो आप इसमें देखिए कि O3 से जब भी रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है, इसमें ये जो बीच वाला बॉन्ड है ना वो रप्चर हो जाता है, और ये रप्चर हो जाता है तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, सी, और दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए। तो ये O3 है ना, इस तरीके से लगाओ यहां पर, एक टेम्पल की तरह यहां पर स्ट्रक्चर बना लो, समझ गए। इस तरीके से हम इसे ओजोनाइड्स बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं। क्या, ओजोनाइड बोलते हैं। अब एक चीज समझिए यहां पर कि ये ओजोनाइड बन गया, और यहां पर ये जो एल्कीन लिए तो इसे डिसॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो लोगे, तो एक सॉल्वेंट CCl4 या क्लोरोफॉर्म वगैरह ले लेते हैं। ये ओजोनाइड बन गया। अब ओजोनाइड बन गया तो इसमें होता क्या है, ये इस तरीके से ब्रेक होता है वाटर की प्रेजेंस में। H2O और जिंक लेते हैं यहां पर। क्यों लेते हैं, ये H2O ये ब्रेक करता है इसे, यहां मैं H2O लिख दूं, ये H2O ब्रेक करेगा इसे, तो इतना पार्ट अलग करेगा, इतना पार्ट अलग कर देगा, तो क्या होगा, C+O, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो 2 एल्डिहाइड या कीटोन जो कुछ भी है। अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो है H2O के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O2। उस H2O2 को ये जिंक उड़ा देता है, खत्म कर देता है, ऑक्सीडाइज। वरना ये क्या है, H2O2 क्या है, इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करके ना कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड को, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जिंक ऑक्साइड बन जाता है, और फर्दर H2O बन जाता है। आप कह रहे हो H2 लिया, H2 क्यों निकल गया, तो H2 निकलने का मतलब समझ में आ गया, इसलिए H2, तो ओजोनाइड बनता है। ये पूरा का पूरा जो मेथड है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम ओजोनोलाइसिस। चलिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लंबा है, तो आप एक काम कीजिए, इसे शॉर्ट में कीजिए। और कैसे कर सकते हैं इसे, और करने के लिए आप यही एल्कीन को अपने पास रखिए, और यहां पर क्या है, O3 लिख लीजिए, और एरो पर आप क्या लिखें, सिर्फ यहां पर एरो पर जिंक H2O, बात खत्म। तो यहां पर एक ही स्टेप में
यहां पर एक केवल और केवल O3 के ना 2 ही ऑक्सीजन काम किए हैं। आपको दो ही लड्डू बांटने, एक इधर एक इधर, जितने लेने वाले हैं। तो एक इसे दिया ऑक्सीजन, एक इसे दे दिया। एक कौन ले जाता है? जिंक ले जाता है, जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? क्या जिंक ऑक्साइड बन गया। तो आपके पास 2 ही ऑक्सीजन देता है, किसमें? सबस्ट्रेट में जोड़ने के लिए। तो यहां क्या बचेगा बच्चों? 2C डबल बॉन्ड O बन गया, बात खत्म हो गई। बस एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात आई होप नहीं होगी। तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन जाएंगे। चलिए यहां पर रिएक्शन देखते हैं। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या है? ब्यूटीन। ब्यूटीन यहां पर वही O3। अभी एकदम इसी तरीके से लिख दो, जिंक H2। तो क्या बनेगा? वही इसे ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इसे देनी, एक ऑक्सीजन। तो क्या बचा? इतना पार्ट तोड़कर अलग कर दो, इतना पार्ट इधर तोड़कर अलग कर दो। तो क्या बनेगा? देख रहे हैं, CH3 CHO CH3 CHO। यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, CH3 CHO, एसिटैल्डिहाइड। कल बताया था आपको, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। इसके बाद एक अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर CH3 सेकेंडरी एल्को, सेकेंडरी मतलब 2 ग्रुप जोड़ दिए हमने, और ये CH3 इसे लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है बच्चों, इस कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए हमने। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल O3। तो क्या होगा? इधर लिख दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे क्या बोलेंगे? एसीटोन। और इधर CH3 CH, तो ये क्या हो गया? ये कीटोन बन गया, वो एल्डिहाइड बन गया, दोनों का मिक्सचर बन गया। ये एसीटोन होता है, और ये क्या बन गया बच्चों? एसिटैल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो सिंपल, आपको बहुत बड़ा सॉल्व नहीं करना है। आप जब आपको जो ऑब्जेक्टिव में करना है, ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सिंपल सा आपको करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो उसमें क्या है, ऊपर लिखा होगा एरो पर, बस आपको प्रोडक्ट बना देना है। तो शॉर्ट ट्रिक से ही करिए, ज़्यादा लंबे के चक्कर में मत पड़िए कि आपको किसी को लिख के नहीं दिखाना है। अगर आप बोर्ड के हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे दिखाते हैं तो नंबर कम नहीं मिलेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। इसे नोट कीजिए, और नोट करने के बाद में 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसे मैं करता हूं इरेज। चलिए अब 1 बाय 1 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ ही साथ। चलो चले मित्रवा मेरी राह, धीरे धीरे बोल कर सुना ले। चलिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, और यहाँ पर हमने कोई एक ऐसे साइक्लोहेक्सेन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये, और यहाँ पर एरो पर हमने क्या क्या लिख दिया है? O3 लिख दिया है, O3 के बाद जिंक लिख दिया है, और H2O लिख दिया है, और यहाँ पर करना है। करो फटाफट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक। वो यही देगा, हो सकता है यहाँ प्रोडक्ट बना दे। अभी आजकल वो क्या करने लगा है, नीट वगैरह में क्या करता है, एक सबस्ट्रेट दे देगा, वहाँ का रिएक्टेंट, उसका रिएजेंट गायब कर देगा, बताएगा A बनाता है, ठीक है, और A पे कोई रिएजेंट दे देगा, फुल B बनाता है। तो A और B बताइए क्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड C
CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर भी सेम। बताइए क्या बनेगा, जल्दी फटाफट। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी वही ऊपर वाली कंडीशन है, जल्दी बताइए। ओके, कर लिए होंगे आपने, करिए कोशिश जल्दी जल्दी फटाफट। चलो पॉज करके कर लेना, ठीक है। चलिए अभी वही काम करना है, आपको बताया लड्डू बांटने, केवल मल्टीपल बॉन्ड को रप्चर करना है। और हाँ, मल्टीपल बॉन्ड में एक बात साथ साथ बता दूं, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तब भी ओजोनोलिसिस होता है, बट बॉन्ड आपको 2 ही तोड़ने होते हैं, ठीक है। जब 2 बॉन्ड टूट गए तो कुछ नहीं चेंज करना है, बिल्कुल एज इट इज लिख देना है, कुछ नहीं बदलना है। कुछ नहीं बदला यारो, अभी तक दुनिया वैसी है जैसे मैंने छोड़ी थी। यहां पर देखिए बच्चों, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, बात समझ में आई, ठीक। तो यहां पर क्या बन गया, एल्डिहाइड। यहां देखिए एक O से देना है, एक O से देना है, तो क्या बन जाएगा, CH3 और यहां पर C, और इधर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। अब इधर भी, हाँ इधर अलग है बेटा, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2, और यहां पर ये आ जाएगा C, और ऊपर क्या लगा है CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों। तो दोनों कीटोन है, दोनों क्या है बच्चों, कीटोन होंगे, कोई दिक्कत। यहां पर देखिए, यहां पर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, कुछ नहीं करना, सिंपल लिख दीजिए। यहां पर क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनने वाला है सिंपल सा, ठीक है। यहां पर CH3, तुम्हारे पास इरेज करने का सिस्टम नहीं, मेरे पास है, इसलिए मैं इस तरीके से इसे इरेज भी कर सकता हूं। तो क्या है, चाहे तो आप ऐसे करो कि डबल बॉन्ड O लिख दो ऐसे करके, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि कार्बन अंडरस्टूड है, वरना ऐसे लिख, यहां पर ऐसे लिख दो, तो उधर क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, इधर एल्डिहाइड बन गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर भी चाहो तो CH ना लिखो, डबल बॉन्ड लगा के वो लिख दो, कोई दिक्कत, इसमें दोनों ग्रुप आ गए, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों फ्रॉम एल्कीन, क्या बच्चों, एल्कीन से हम ओजोनोलिसिस से बनाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आई हो, नहीं आई हो तो इसे नोट कर लीजिए, और वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे करते हैं इरेज। तो पहला मेथड खत्म हो गया, फ्रॉम एल्कीन, सही है। मेथड तो बेटा बहुत सारे होते हैं, मेनली हम क्या है उन्हीं मेथड पर फोकस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट हैं। आपको मालूम है जो पूरा का पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आ रहा है, और एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है तो फालतू की चीजें करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं रखनी है, क्योंकि नीट निकालना है, समझ रहे हैं ना, पीएचडी नहीं करनी है। तो फ्रॉम एल्कीन से अब एल्काइन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस। अब एल्काइंस में आपको मालूम होगा एक बड़ी ही प्यारी सी एक रिएक्शन है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, कुचेरॉव्स रिएक्शन। क्या बच्चों, कुचेरॉव्स रिएक्शन। और कुचेरॉव्स रिएक्शन में आपको मालूम होगा कि क्या लेते हैं हम कुचेरॉव्स रिएक्शन में, कुचेरॉव्स रिएक्शन में ये हम लेते हैं Hg2+ H आयन, मतलब HgSO4 और H2SO4, ठीक है। कुचेरॉव्स रिएक्शन में आपको कुचेरॉव्स रिएक्शन की, चलिए पहले करते हैं फिर बाद में यहाँ लिखेंगे। तो कुचेरॉव्स रिएक्शन में पहले हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सिंपल सा HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिड ले,
ये एसिटिलीन हो गई। अब बच्चों यहाँ पर ये जो लेते हैं साथ में वाटर लेना जरूरी होता है, वाटर की बगैर रिएक्शन नहीं होगी, बट यहाँ लिखो वाटर मान लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, H2O को HOH लिख दूं आपकी सहूलियत के लिए, कोई दिक्कत। और अब यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, HgSO4 और H2SO4, ये लेते हैं बेटा। तो यही क्या कराएगा, H2O से रिएक्शन। तो आपको मालूम है, सिंपल जोड़ दो, ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल की कोई ज़रूरत नहीं, कौन सा किधर लगाएं, जहां मर्जी आए उधर लगा दो। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया OH, सिंपल। अब OH उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, टॉटोमराइजेशन टॉटोमराइजेशन मतलब टॉटोमेरिज्म, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। तो क्या होगा बच्चों, टॉटोमेरिज्म जिन बच्चों से नहीं आती उनके लिए भी जुगाड़ बताएंगे, बट टॉटोमेरिज्म पढ़ लेना, कोशिश करना टॉटोमेरिज्म पढ़ लेना। ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही H यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या है जाएगा CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया। क्या बच्चों, एसिटैल्डिहाइड। बात समझ में आई? बोले सर हमने तो नहीं पढ़ी है, हमारे साथ तो नाइंसाफी कर रहे हो आप। कोई बात नहीं, नाइंसाफी आपके साथ भी नहीं होगी। तो आप यहां पर एक एरो लगाइए दूसरा। फिर क्या है, आपने जब भी ये क्या है बच्चों, दो डबल बॉन्ड है, मतलब दो पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड टूट गया तो दूसरा पाई बॉन्ड भी टूट सकता है। तो अभी और ज़्यादा, अभी अनसैचुरेटेड, तो एक H2 और जुड़ जाएगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या है, जिधर पहला नेगेटिव जुड़ता है वहीं पर दूसरा जुड़ेगा, मतलब इधर क्या जुड़ जाएगा H, तो हो जाएगा CH3, यहाँ CH और OH, एक दूसरा OH और जोड़ दीजिए। आप एक बात देख लीजिए कि जब एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH आते हैं तो वहाँ पर H2O रिमूव हो जाता है। ये बात आपको पता ही होगी और पता होनी भी चाहिए। तो माइनस H2O तो क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड। तो मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये क्या है, कुचेरॉव्स रिएक्शन क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब एक काम करते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, चलिए दूसरे एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाना है भाई साहब, बैलेंसी 5 हो जाएगी वरना कार्बन की। C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। HOH और यहाँ पर क्या है बेटा, वही लिख दो सिंपल, Hg2 पॉजिटिव HN। कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब लिखने के लिए, जनरली आपको लिखा हुआ यही मिलेगा, ध्यान रखना, पहचान लेना। कुचेरॉव्स रिएक्शन होगी जब ये लिखा हुआ मिल जाए। क्या करना है, सिंपल H अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर H इधर आ जाएगा, OH इधर। हाँ यहाँ देख लो बेटा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है तो आपको मालूम है ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। वैसे भी अगर ऐसे इसकी प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, उधर टूटेगा तो इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हैं बेटा, एक सिंपल तरीका। दूसरी क्या है बच्चों, मार्कोनिकॉफ नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ H का नंबर कम होता है, तो नेगेटिव पार्ट OH है, OH यहाँ जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों, वैसे भी करते हैं। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आई, आ गई होगी। अब वही ये क्या है बच्चों, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में क्या होगा, H उधर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन। क्या हो गया बच्चों, एसीटोन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके अलावा एक और लेके देख लेते हैं, CH3
सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 HOH। सही है, सिमेट्रिकल है, कोई कहीं पे जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Hg 2 पॉजिटिव H+। सही है, तो बॉन्ड इधर तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल है, किधर भी तोड़ दो, इधर H जोड़ दो या उधर H जोड़ दो, मर्जी आपकी है। CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहां पर OH जोड़ दो और यहां हो जाएगा CH3। भाई टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन में क्या होगा फिर, ये इधर आ जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी क्या है, कीटोन है। ये भी क्या है बच्चों, कीटोन है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है कि केवल एसिटिलीन लेते हैं, एसिटिलीन लेंगे तभी क्या बनेगी, एल्डिहाइड। और अदर में क्या है, अदर एल्काइन, अदर एल्काइंस के केस में क्या बनेगा बेटा, कीटोन्स बनेंगे। तो ये बात याद रख लियो, इच्छा हो ना रखोगे तब भी आप क्वेश्चन तो फिर भी कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो, एकदम बिल्कुल जादूगर व्यक्ति हो आप तो, एकदम जादू दिखाओ फटाफट। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक दो करते हैं इसके क्वेश्चंस, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे और आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जल्दी फटाफट इरेज करते हैं इसे और एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं। हम चुप रह नहीं पाते, आप नहीं आते तो हम कहाँ जाते। चलिए, ओके 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 हो गया, ठीक हो जो। यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन लिखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या होगा, कुछ एरोब्स रिएक्शन से। चलिए, यहां पर पहला क्वेश्चन ये आया एकदम धड़धड़ाता हुआ, RC ट्रिपल बॉन्ड C और ठीक है CH, और यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, Hg2+ और H की प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ बनता है बच्चों A बनता है, क्या बनता है, A बनता है। और टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन के बाद क्या बनता है, R क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ क्या बनेगा, नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर CH3 CH2C और यहाँ पर नहीं कुछ नहीं, चलो ट्रिपल बॉन्ड CH और CH यहाँ पर वो क्या बनाता है, ओके डायरेक्ट ये कंपाउंड का नाम लिख देगा, CH3 और CH2 और CH2 और यहाँ पर C और डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और ये इन्होंने लिख दिया। सही है, तो ये पूछेगा कि यहाँ पर कौन है बच्चों, क्या
यहां पर कौन है, ये कैसे कैसे हुआ, समझ रहे बच्चों। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप आराम से कर लेंगे। तो ऊपर क्या बनेगा, R है, C है, और यहां बनेगा CH और सॉरी OH यहां पर, और यहां बनेगा डबल बॉन्ड CH2, सही है। और यहां तो आप समझ ही रहे हैं, Hg2+ H पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा तो देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे। तो ये बात हो गई बच्चों कुछ एरोब्स रिएक्शन की। आई होप यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं आई होगी। चलिए, नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात, आई है तो उसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है बच्चों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। उस टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, परमार्थ इंडिया। क्या बच्चों, परमार्थ इंडिया, INDIA इंडिया। और वहां पे एक प्यारा सा लोगो लगा होगा। कैसा लोगो है, ये यहां पर इस तरीके से ये P बना हुआ होगा और ये I बना हुआ होगा, सही है। वहां पर जाके एक जो भी आपकी मतलब प्रॉब्लम है वो वहाँ पर जाके आप भेज दूँ। वहाँ एक डिस्कशन बॉक्स भी मिलेगा, उसमें आप वहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो हम तक। डेफिनेटली हम आपकी बात को जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो ओके, पहला हो गया था क्या, और उसके बाद नेक्स्ट देते हैं। अभी एल्काइन से ही चल रहा है, अभी एल्काइन को चलने दो, और एल्काइन को चलने दो। और क्या बनेगा अब, एल्काइन से चलेगा तो दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। भैया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक मिनट अभी रुकिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओके। चलिए करते हैं शुरुआत। क्या हुआ, हिल रहा है कैमरा, क्या हिल तो नहीं रहा है, नहीं यार सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, तो फिर क्या काम करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम रिएक्शन जो करेंगे वो, एक मिनट आजा भाई बाहर जल्दी आ, निकल के आ। B2S6 से रिएक्शन होने वाली है, B2S6 या फिर BH3, इसे डाइबोरेन बोलते हैं, इससे रिएक्शन होने वाली है, सही है। और फिर उसके बाद H2O2 बेसिक मीडियम, सही है। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और फटाफट यहाँ पर मैं BH3 को HBH2 लिखूंगा, क्योंकि आपकी सहूलियत है भैया। फिर वही बात, नीट देना है, समझे, नेट नहीं देना है। तो भैया यहाँ पर HBH2 लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए यार, ये H निगेटिव में जाता है, ये पॉजिटिव में, इतनी बात याद रखिए, H निगेटिव में निकलेगा आपकी सहूलियत के लिए। तो फिर क्या है भैया यार, वही बात, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर से प्लस आई लगाएगा, ये समझ रहे हैं। और वैसे भी ये सब भूल जाओ तब भी क्या है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ H का नंबर कम होता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई नहीं, और मम्मी ने समझाई नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ BH2, आ गई बात समझ में, BH2। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, H2O2 बेसिक मीडियम। तो भैया एक बात सुनो, इस H2O2 को हम कहीं ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, वो दिक्कत ही नहीं होगी,
तो फिर भैया इसे इस तरीके से काट के निकाल दो। तो क्या बनेगा भाई यहाँ पर, देखिए क्या बनता है यहाँ पर, CH3CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा CHOH। ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। फिर वही वाली सिस्टम, ये क्या है भैया, टॉटोमेरिज्म करेगा। क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा। वापस ले आए हम रिएक्शन को, टॉटोमेरिज्म हमने इधर को एरो कर दिया, तो क्या बनेगा बेटा, यह बनेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O। नहीं 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 नहीं, हाँ सही है, H सही बेटा। ये इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा CH2, ठीक है, फिर यहाँ CH हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वरना वही वाला काम सही है, टॉटोमेरिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ तक तो आते आते इतना सब कुछ सीख गए हैं बाबू लोग आप, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट, अगला है बेटा, एक अगला और ले लीजिए, कोई भी एल्काइन ले लीजिए। चलो एक काम करते हैं, इस बार एसिटिलीन लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड और CH, सही है, और यहाँ पर HBH2। और वही बात ध्यान रखना कि भैया क्या ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, कोई ज़रूरत ना, यहाँ तो सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कहीं जोड़ दो। इधर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा BH2। क्या हो जाएगा, BH2, सही है। फिर उसके बाद H2O2 बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर क्या कर लें, OH ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आ जाएगा OH, सही है, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्मराइजेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड O, एसीटल्डिहाइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो नोट करो, मौज लो, खूब लो, और ना मिले तो खोज लो, एकदम करो करो बड़ो, नोट करो फटाफट। चलिए, तो भैया नोट कर लिया होगा बच्चों ने अब। तो भैया अब ये एल्काइन को भी रेज कर दें साहब, तुम्हारा भी कहा, ये एल्काइन नंबर 2 है बेटा, है नंबर 2 डालना भूल गए सर आप, नंबर 2 नहीं डाला, बताओ, हम भी नंबर 1 डाले पड़े हैं, आपने एल्काइन चेंज कर दिया, ये नंबर 2 नहीं। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे नाराज नहीं होते हैं, ऐसे नाराज थोड़ी ना होते हैं सर, आप नंबर डालना भूल जाते हैं, ऐसे कुछ ऐसे थोड़ी ना होता है, और कभी कभी तो पता नहीं सर, चेंज ही नहीं करते हैं कुछ भी। नहीं बेटे, ऐसे नाराज नहीं होते, अच्छे बच्चे हो आप तो। चलिए ओके, इरेज हो जाए मेरे भाई। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है भैया, ये है फ्रॉम अल्कोहल। क्या बच्चों, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो ये अल्कोहल्स वाला है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ठीक है बच्चों। अल्कोहल में आपको थोड़ा सा बता दें, बाई पार्शियल ऑक्सीडेशन, बाई पार्शियल और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। भैया आराम आराम से ऑक्सीडेशन कराना है, सही है, माइल्ड ऑक्सीडेशन।
क्या बेटा, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराना है। किससे? माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने हैं। चलो अभी लिखते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है। और फिर सेकेंडरी का देख लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, तो कीटोन बनेगा। क्या? कीटोन। क्या बात समझ में आई? कीटोन बनेगा बच्चों, समझ में आई? ठीक है। और भैया टर्सरी का कर दें सर जी, तो क्या होगा? ना मानोगे? करके ही मानोगे टर्सरी का? नहीं सर, हम तो बिल्कुल करेंगे। अब आपने दो का नाम लिया तो पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं कर सकते। टर्सरी का होता ही नहीं है, नो रिएक्शन, मानते ही नहीं। कितना मना करा, मत करो टर्सरी का। सर हम तो जरूर करेंगे। होगा ही नहीं, कहाँ से कर लोगे? नहीं कर सकते ना। फिर एक बात है यार, ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो कहाँ से आ रहा है यार? कोई ना कोई तो रिएजेंट तो होगा ही ना। रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट लेने वाले हैं आप, बताइए। सही है। तो एक कुछ रिएजेंट जो है बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और वहाँ पर मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो इन रिएजेंट के बारे में बच्चों। सबसे पहला जो रिएजेंट होता है सैरेट कॉलिन, कॉलिन्स रिएजेंट, जनरली कॉलिन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। सैरेट कॉलिन्स, या फिर ओनली सैरेट, या फिर कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट होता क्या है बच्चों, इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में पायरिडीन बेस लेते हैं, और उसे क्या बच्चों, डाइक्लोरोमीथेन के साथ यूज करते हैं। मतलब सॉल्वेंट चाहिए ना एक, तो यहां पर क्या बच्चों, पायरिडीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C5H5N, दो मॉलिक्यूल, इसका कॉम्प्लेक्स होता है CrO3। ठीक है, ये होगा किसके साथ में, CH2Cl2। ये क्या होगा बच्चों, कॉलिन्स रिएजेंट हो गया पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट कोरेज रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट। सर ये कौन सा होता है? अरे बहुत अच्छी तरीके से इसका नाम जानते हो आप, अभी लिखता हूं इसे। और क्या कह सकते हैं, पायरिडीनियम क्रोमेट, यानी PCC भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? PCC। ये क्या होता है PCC? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पायरिडीनियम का फॉर्मूला ही लिखोगे, चलो लिख लो पायरिडीनियम। आज चलो इस तरह बना के ही दिखा देता हूं आपको, वैसे लिखना नहीं पड़ता ये आपको। ये पायरिडीन हो गया, जैसे NH3 को H दो तो अमोनियम बन जाता है, पायरिडीन को H दोगे तो पायरिडीनियम बन जाता है, H दिया। क्योंकि HCl लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एक तो पायरिडीन लेते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेते हैं, और HCl, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया, OCr डबल बॉन्ड OCl, इस पर नेगेटिव। ये है बेटा PCC। क्या बच्चों, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बात समझ में आई? या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बच्चों, पायरिडीन C5H5NH रेशो CrO3 रेशो HCl। ये तीनों को 1:1 में ही हम यूज करते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला तीसरा रिएजेंट, इसी का भाई है, तीसरा अलग नहीं है। तीसरा क्या है बच्चों, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या होता है यार? PDC। सर PDC होता है, आप नहीं जानते?
हम तो बहुत दिनों से जानते हैं। चलिए एक बात सुनिए, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है सर, K2Cr2O7, हम तो इसके पूरे खानदान को जानते हैं। बोले हाँ, तो एक काम करिए, इसे पोटेशियम को हटाइए। ले लो सर, अभी हटा दिया। और यहाँ पाइरिडिन लेके आइए। पाइरिडिन का फॉर्मूला होता है सर C5H5 और N, ले H भी दे दे से, दे दिए सर। अब सर इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, 2 लिए थे तूने के, तो ये 2 ले, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। समझ गए बच्चों, 2 पाइरिडिन। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव 2 लगाया तो 2 नेगेटिव इधर लगा दीजिए, कहानी खत्म। तो पाइरिडिन लगा नहीं है क्या, पोटेशियम को हटा के, ये हो गया PDC। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब होता है कि हल्का सा धक्का देते हैं केवल अल्कोहल को, भैया रुक जाना जाके एल्डिहाइड पे, सेकेंडरी को देंगे तो कीटोन पे रुक ही जाएगा, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल से होता है कीटोन का। समझ रहे बेटा। तो यहाँ पर क्या, माइल्ड का मतलब होता है कि हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया ये तीनों बड़ा ध्यान से बेटा, इसमें बड़ा चक्कर होता है, अलग अलग रिएक्शन जब हम MSc वगैरह हम करते हैं तो, बट यहाँ पर कोई ज़्यादा चक्कर वाली बात नहीं। पर फिर भी अगर आप पूछोगे तो ये द बेस्ट है बेटा। ये सेकंड वाला क्या है बच्चों, द बेस्ट है। ये भी उतना अच्छा नहीं है बेटा, समझ रहे हैं, ये भी उतना अच्छा नहीं है। बट इसमें PCC, यार वैसे भी आपको मालूम है NCERT में PCC का ही नाम दिया है, तो NCERT जिसका नाम दे रही है ओबियसली यार कुछ तो स्पेशल होगा उसमें। ठीक है बेटा, तो ये आपने नोट कर लिए, और नोट करने के बाद एक एक करके रिएक्शंस करते हैं बेटा इसकी, क्या एक एक करके रिएक्शंस करते हैं। चलिए नोट इट डाउन। ओके, कुछ लोग यहाँ जॉन्स रिएजेंट भी लिख देते हैं बेटा, जॉन्स रिएजेंट। पर जॉन्स रिएजेंट की खास बात ये है यार, वो तो आपने अपनी NCERT में भी देखा है यार, वही क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2SO4 के साथ में, ठीक है, तो आपको मालूम वो एसिड तक ले जाता है। बट उसकी खास बात ये है यार कि वो एक स्पेशल टाइप का ऑक्सीडेशन भी करता है। मतलब अगर उसे बेंजाइल और अलाइल मिल जाए ना, तो एकदम बढ़िया चमत्कारी काम करता है वो, समझ रहे ना, एल्डिहाइड से ऊपर नहीं जाएगा वो। चलिए अभी बताते हैं कैसे कैसे। तो यहाँ जॉन्स रिएजेंट नहीं आएगा बेटा, जॉन्स रिएजेंट स्पेशल केस में ही आएगा बेटे, समझ रहे हैं, स्पेशल केस में नहीं आएगा। तो प्राइमरी के साथ अगर उसे यूज़ करेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्या करेगा वो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। आपको ये 3 ही याद रखने हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, तीनों से बिल्कुल नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन, यहां पर कोई अल्कोहल ले लो, CH3CH2OH। और भैया ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सर हमारा मन कर रहा है तो कोई बात नहीं भैया, तुझे मन कर रहा है ना तो कोरे रिएजेंट को लिख दे। क्या लिखते हैं सर, C5H5N का होल ट्वाइस डॉट CrO3 CH2Cl2। ये क्या हो गया बच्चों, ये कॉलिन्स रिएजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट। ये कॉलिन्स रिएजेंट पर पहले भी लोगों ने काम किया था। सैरेट जो नाम आया वो इसीलिए आया था, एक साइंटिस्ट थे कॉलिन्स से पहले काम किया था, बट जो गदर वाला काम किया था वो कॉलिन्स ने किया था, तो फिर उन्हीं के नाम से ज़्यादा जाना जाता है ये। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे, CH3CH डबल बॉन्ड O। ये प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल लेते CH3CH3, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल।
ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पर आप कोई सा ले लीजिए, पीसीसी ले लो, पीसीसी ले लो, सही है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तीसरा 3 डिग्री CH3 CH3 OH, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा भाई, क्या लें आप यहां पर, बोलो किसी ले लो, कोलिंस रिएजेंट और पीसीसी ले सकते हो, कुछ ले लो भैया। रिएक्शन नहीं होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बात समझ में आई? चलिए नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने में महारथी हैं हमारे बच्चे, एकदम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सर वो ऐसा है ना, देखो इस समय ना हम सर पढ़ाई कर रहे हैं सीरियस वाली, तो सर हम नोट्स इस समय नहीं बना सकते, और हम ना 2x की स्पीड पे देख रहे हैं आपकी वीडियो को, पढ़ा हुआ है ना सर पहले का, इसलिए तो हम अभी नोट्स बनाने के मूड से नहीं, हम स्क्रीनशॉट ही लेंगे सर अभी। अच्छा बच्चों, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, बाद में बना लिया, या जो पुराने वाले हों उसी में चेंज कर लियो, कुछ ऐड करना हो तो, वरना कोई बात नहीं, मौज से देखो। चलिए ओके, चलिए बच्चों यहां पर एक दो क्वेश्चंस को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, आप कोई अल्कोहल लीजिए। कौन सी अल्कोहल लेंगे आप, हम तो सेकेंडरी ले रहे हैं, तो ले ले भैया, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। और यहाँ CH2, ठीक है ले लो भैया। और यहाँ पर क्या है, जॉन्स रिएजेंट, नहीं जॉन्स कहाँ से आ गया, जॉन्स तो अभी आया नहीं, कॉलिंस रिएजेंट। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होगा, ये ले लीजिए, और यहां पर आप लीजिए ओके, और ये डबल बॉन्ड, सही है। और यहां पर लिखिए आप PCC, सही है, PCC। बताइए क्या बनेगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए अपने आप। मुझे मालूम है ज़्यादातर बच्चों के आंसर आ गए होंगे। चलिए ओके, चलिए मैच कर लीजिए, मुझे मालूम है आपके आंसर सही होंगे बेटा। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, कीटोन बनने वाला है, कीटोन बनेगा तो डबल बॉन्ड ओ। ये प्राइमरी है तो यहाँ क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, CH डबल बॉन्ड O। सर बिल्कुल, हमारा बिल्कुल करेक्ट है सर, देख लो ना मैंने, आ जाओ सर, सही कर, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। यहां पर क्या, ये भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी का क्या कर दोगे आप, सर हम कीटोन में कर देते हैं, अब इतने तो होशियार हो गए। फिर ये डबल बॉन्ड का क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वहीं का वहीं बैठा रहेगा। तो ये खास बात याद कर लो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC और PDC डबल बॉन्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। ये बात अभी लिखेंगे हम थोड़ी देर बाद, ये बात ध्यान रखने की है। कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी, सर अभी तक तो नहीं हुई है, आगे का पता नहीं। चलिए तो फिर आगे भी नहीं होगी। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके हो गए होंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए
ओके, पार्शियल, कंट्रोल्ड, कोई बात नहीं। चलिए बेटा यहाँ पर दो स्पेशल केस देखते हैं बच्चों। क्या बच्चों? स्पेशल रिएजेंट यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी अल्कोहल ही चल रहा है बेटा। क्या बच्चों? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके स्पेशल रिएजेंट, ठीक है। ये स्पेशल वाले कौन से हैं? ये स्पेशल वाले दो हैं बेटे। सबसे पहला जो है वो है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट मतलब CrO3-H2SO4। और ये किसकी प्रेजेंस में काम करता है? एक्वस एसीटोन, AQUOUS, एक्वस एसीटोन। बात समझ में आई? एक्वस एसीटोन की प्रेजेंस में जॉन्स रिएजेंट। बेटा आई बात समझ में? आ गई, बिल्कुल आ गई। तो भैया दूसरा वाला और लिख लो। दूसरा वाला कौन सा होगा? जॉन्स रिएजेंट हो गया MnO2। क्या? MnO2 के साथ तो दे दो रे कोई। तो भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 नहीं Cl2, ठीक है। इसे ले सकते हो, वरना CCl4 ले लो यार। कौन मना कर रहा है? मर्जी है, CCl4 ले लो भैया, मर्जी है आपकी। इसे ले लो साथ में, ठीक है। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसका आप समझदार हैं। तो क्या करें, फटाफट इनकी जो स्पेशल बात है, स्पेशल काम है वो करके दिखाइए। ये क्या काम करते हैं? ये दोनों बड़ी ही अलबेले हैं, और इनकी जो अलबेली बात है वो क्या है बच्चों? क्या बच्चों? MnO2 एंड Jones reagent are very selective. एंड क्या बच्चों, क्या करते हैं ये? एंड ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक लिख दो, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और जो भी है, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो बच्चों, डिपेंड करता है कि वो कौन सा है, ठीक है बच्चों। MnO2 जॉन्स रिएजेंट क्या है? वेरी सेलेक्टिव एंड ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पर चलिए एक रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2, और यहाँ पर OH हो गया। और यहाँ क्या लिख दें? जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3H2SO4। और यहाँ क्या होगा? एक्वस एसीटोन, एक्वस एसीटोन। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या बन जाए बच्चों? एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? एल्डिहाइड बन गया। दूसरा ले लो आप। यहां पर भी डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखो। बेंजाइलिक MnO2 CCl4, सही है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये ब्लड, तो ये अलाइलिक और बेंजाइलिक के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किए जाते हैं जॉन्स रिएजेंट और MnO2। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर अभी थोड़ी सी कम आई, चलो थोड़ी कम आई तो एक दो क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। क्या बेटे? बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलो फटाफट एकदम धुआं धड़ाके से एकदम क्या इसे इरेज कर देते हैं। सर अब बहुत टाइम तो आप इरेज करने में लगा देते हो, इतनी धीरे इरेज करते हो आप। अरे बेटे ठंड है, ठंड में क्या है, इंक जल्दी नहीं छूटती, समझ रहे हो ना? चलिए तो यहां पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन है इसमें क्या है बच्चों, ये ठीक है। तो आपको मालूम है जॉन्स एकदम बहुत बढ़िया बिंदास वाले व्यक्ति हैं, तो CH2OH, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ इसके तो क्वेश्चन करने हैं, चलिए कोई बात नहीं। CH2 यही लगा देते हैं, एक काम करो, हाँ पूरा यही लगा लेते हैं, यही लिख लेते, कोई बात नहीं। CH2OH, सही है। तो यहां पर क्या है, जॉन्स रिएजेंट। क्वेश्चन, तो यहां क्या करें, MnO2। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, सिंपल कर लिया होगा आपने। यहां CH डबल बॉन्ड O और यहां क्या बन जाएगा, CH3 CH2, तीसरा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH, सही है बेटा। 1 2 3 1 2 3 4 5, सही है। तो ये बन गया बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद बेटा आपको बताएं, एक और बचा मेथड, वो भी अल्कोहल में ही है, अल्कोहल का सब ब्रांड है, सब पार्ट है इसका। चलिए जो अल्कोहल से ही है वो भी, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं इरेज और उसके बाद करेंगे अगला मेथड। ओके बाई, इसी में क्या है बाई, डिहाइड्रेशन नहीं, बाई डिहाइड्रोजीनेशन, बाई डिहाइड्रोजीनेशन। बेटा डिहाइड्रोजीनेशन किसका, अल्कोहल का लिखा हुआ है सर ऊपर, इसलिए। तो यहां पर क्या है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 200 573 केल्विन, ठीक है, इसकी वेपर पास की जाती है। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा बेटा, क्या होगा मेरे कबूतर,
1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा भाई? एल्डिहाइड। दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 300, कीटोन। अगला 3 डिग्री अल्कोहल, ये याद रखना वाला है, अल्कोहल क्या होगा? यहां पर एल्कीन बनेगी बाबू, एल्कीन बनेगी, ध्यान रखना। टर्सरी अल्कोहल भी यहां पर अपना काम कर देती है। तो यहां पर चलिए कोई एक अल्कोहल लेते हैं, यहां पर RCH2OH, सही है। डिहाइड्रोजिनेशन, कॉपर, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस, इसकी वेपर पास की जाती है कॉपर पर, रेड्यूस कॉपर पर। तो क्या होता है बच्चों? RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगर यहां पर ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सही है। दूसरा क्या बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल लिख ही लेते, नाम ही लिख लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का, CH3CCH3CHOH। और यहाँ पर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। एसीटोन, कीटोन, एसीटोन मतलब कीटोन। और बोला टर्सरी में क्या होगा रे भाई? CH3CCH3 और यहाँ OH, कॉपर 300। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखना बेटे कि ये यहाँ से H और OH निकल जाएगा, H2O। तीनों H तो नहीं निकलेंगे, एक H निकल जाएगा, 2 H निकल जाएंगे, CH3C और नीचे का CH3 ऐसे ही आ गया, OH उसके साथ निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो गया। क्या बच्चों? एल्कीन है ये, ध्यान रखना। क्या बच्चों? 2 मिथाइल प्रोपीन, तो इसका ध्यान रखना, ये क्या बन गया? एल्कीन। तो ये था हमारा लास्ट मेथड, किसका? एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। तो यार यहां पर स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, कुछ भी रह गया हो आई होप ले लिया होगा। तो बच्चों बाकी अब पढ़ेंगे GMP ऑफ एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, धूम मचा दीजिए और इसके करिए क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नहीं होते हैं, कहीं दिक्कत होती है तो वही पुरानी जगह टेलीग्राम। चलिए बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल।